दुर्लभः विषयत्यागो दुर्लभः तत्त्वदर्शनम् दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। विषयों का त्याग करना दुर्लभ है, तत्व का दर्शन होना दुर्लभ है, सहज अवस्था की प्राप्ति दुर्लभ है। ये तीनों सद्गुरु की कृपा के बिना दुर्लभ कहे गए। मनुष्य जन्म को भी दुर्लभ कहा, लेकिन वो मानव जन्म भी कईयों को मिल जाता है। मानव जन्म मिलने के बाद दुर्लभता है जिज्ञासा की प्राप्ति, मतलब मुमुक्षुत्व, मोक्ष प्राप्ति की जिज्ञासा होना। अगर मोक्ष प्राप्ति की जिज्ञासा हो भी जाती है तो तीसरी दुर्लभता है महापुरुषों का संग, महापुरुष संश्रय। विवेक और वैराग्य ये भी दुर्लभ है। आज तक हमने संसार का जितना भी इकट्ठा किया है और आज के बाद जितना भी इकट्ठा करेंगे, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, जितने भी संबंध हैं, कांटेक्ट हैं, जितने बनाए और आज के बाद जितने हम बनाएंगे, ये जोड़ने की, बनाने की, धन रखने की, बढ़ाने की मना नहीं है। लेकिन शास्त्रों ने ये कहा, सद्गुरु जी ने ये समझाया कि ये सारा का सारा अगर हम दाव पे लगा देंगे तो भी जितना हमने इनको जोड़ने में समय लगाया है, उस समय का 5% भी हम वापस समय नहीं ले सकते। तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य लथड़ा गया, डॉक्टर ने कहा आराम करो और ये दवाई लो। आराम किया और औषधि आदि लेने से, पथ्य का सेवन करने से, ये नहीं खाना और ये खाना, खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्यापार किया और उसमें घाटा हो गया तो पुनः वो पैसा भी हम कमाकर वो घाटा पूरा कर सकते हैं। कोई रिश्तेदार, कोई पति पत्नी, कोई हितैषी, कोई संबंधी विदेश गया है तो विदेश गया हुआ भी वापस लौट सकता है, लेकिन गया हुआ समय फिर वापस नहीं लौटता। अंग्रेजी में ये कहावत है, टाइम इज़ मनी, कि समय सबसे बड़े में बड़ा धन है। तो ऐसे समय का जो सदुपयोग करता है, उत्तम से उत्तम कार्य में जो अपने ज़िंदगी के समय को लगाता है, वो उत्तम हो जाता है। उत्तम है परमात्मा, उत्तम है परमात्मा का नाम। उस परमात्मा के नाम में, परमात्मा के ध्यान में जो अपने समय को लगाता है, वो व्यक्ति उत्तम है। तो ये विवेक होना चाहिए कि हम हमारे जीवन का समय कैसे सार्थक करें। भक्ति, संस्कृत में जो भजन या भक्ति शब्द है, भज धातु से भजन शब्द बना। तो भजन किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं कि भागो ही भक्ति।
कि हमने हमारे जीवन का इतना समय, इतना भाग भगवान के लिए दिया, ईश्वर के लिए दिया, कि 7 दिन में चलो 1 दिन हमने ईश्वर के लिए समय निकाला, इतना भाग दिया। 24 घंटे तो हम भजन नहीं कर सकते। घर की जिम्मेदारी, घर का काम, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, ये सारे व्यापार, नौकरी, ये सब कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो चलो हमने 24 घंटे में से आधा घंटा, 1 घंटा सुबह, आधा घंटा, 1 घंटा शाम को हमने हमारे 1 दिन में से इतना भाग भगवान के लिए निकाला। भजन सप्ताह में 1 दिन, महीने में 4 दिन, 5 दिन, या जीवन का हमने इतना भाग, इतना हिस्सा परमात्मा के लिए निकाला, वो भजन है। तो जिस परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया, योग्यता दिया, बुद्धि दिया, उस परमात्मा का भजन किए बिना कोई विश्राम चाहे तो वो संभव